We have completed the series on chapter number 1, reproduction in organism. We have discussed these things in detail. We have also discussed this chapter in 10 minutes just. You can go and watch all those lectures on the YouTube channel. Okay, now we'll discuss some question answers. So the question number 1 says there are 380 chromosomes in meiocyte of a butterfly. So how many chromosomes does male gamete of a butterfly have? तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि जो मियोसाइट होती है ये कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी. ठीक है, तो मियोसाइट के अंदर नंबर कितना है, 380 है. मेल गेमीट के अंदर कितना होगा, मेल गेमीट्स हमने पढ़ा था दीज आर दी हैप्लॉइड सेल. तो गेमीट के अंदर कितना नंबर होगा, ए नंबर होना चाहिए. तो मियोसाइट में 380 है तो उसका हाफ कितना होगा, 190. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 190. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है Which characteristics property of bryophyllum is exploited by gardeners? तो हमने bryophyllum में क्या पढ़ा था, bryophyllum के अंदर लीफ बर्ड्स होती है. ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था लेक्चर के अंदर कि bryophyllum पत्ता छट्टा जो कहते हैं, उसकी पत्ती को जब आप सॉइल के नीचे डाल दोगे तो उससे पूरा उसका प्लांटलेट उगाता है. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाली जो प्रॉपर्टी है bryophyllum की, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंशन द यूनिक फ्लावरिंग फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना. ये भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था. स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीलकुरंजी कहते हैं जिसको 12 साल में एक बार उसके फ्लावर्स लगते हैं. नीलकुरंजी क्यों कहते हैं, मैंने एक्सप्लेन करा था क्योंकि नीले कलर के फ्लावर्स लगते हैं इसके अंदर. और जो पूरे हिली एरियाज होते हैं कर्नाटक के, तमिलनाडु के, केरला के, उसको ये कवर कर देता है. तो पूरी वैली क्या होती है, ब्लू कलर की दिखती है. तो ये यूनिक फ्लावरिंग फिनोमेना होता है इसके अंदर कि एवरी 12 ईयर्स में ये फ्लावर करता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में मेंशन द यूनिक फीचर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन बैम्बू स्पीशीज. बैम्बू में भी हमने बताया था कि 100 ईयर्स में एक बार ही फ्लावर करता है ये. तो ये इसका यूनिक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग फिनोमेना था. वी हैव स्टडीड अबाउट दीज 2 एग्जाम्पल्स, नीलकुरंजी एंड बैम्बू स्पीशीज, दोनों के हमने एग्जाम्पल पढ़े थे. नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई? ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, पेरेंट्स के जस्ट सिमिलर होंगे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएबिलिटी आती है. वेरिएबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि बेटर अडेप्टेशन कर सके टू दी इन्वायरमेंटल कंडीशन. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पढ़ी होगी ना, जो बेटर अडेप्टेड होगा वो ही सर्वाइव कर पाएगा. तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. इवन दो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बट सिंस इट इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी विच लीड्स टू बेटर अडेप्टेशन, दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिजॉर्ट किया है हायर ऑर्गेनिज्म ने. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमीट बट रिलेटिवली फ्यू फीमेल गेमीट्स, व्हाई? हमने पढ़ा था मेल गेमीट ओल्दो मोटाइल है, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है वाटर के थ्रू, वाटर मीडियम है. ठीक है, अब इस ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर जो बहुत सारे मेल गेमीट्स होंगे उनका लॉस हो जाएगा, सिर्फ कोई ही फर्टिलाइज कर पाएगा फीमेल गेमीट को. इसलिए मेल गेमीट्स लार्ज नंबर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल गेमीट, राइट? Similarly in human beings also male gametes का नंबर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फीमेल गेमीट ओवा विल बी ओनली सिंगल, राइट? क्योंकि जो प्रोसेस होगा ट्रांसफर का उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल स्पर्म ही फाइनली फर्टिलाइज कर पाएगा. डिस्टिंग्विश बिटवीन गेमिटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. गेमिटोजेनेसिस मैंने बताया था फॉर्मेशन, तो गेमीट का फॉर्मेशन का प्रोसेस. एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का प्रोसेस. गेमिटोजेनेसिस कैसा प्रोसेस है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, हमारे पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है. फर्टिलाइजेशन हो गया है, सिमगेमी हो गया है, जाइगोट बन गया है, अब वो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा. तो एम्ब्रियोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, गेमिटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. गेमिटोजेनेसिस गेमीट का फॉर्मेशन है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है. फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस A, B, C and D गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. ऑर्गेनिज्म बताना है, ऑर्गन है टेस्टिस, गेमीट है स्पर्मेटोजोआ. किसके अंदर होगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर होगा. ह्यूमन मेल. सेकेंड ह्यूमन फीमेल. ऑर्गन क्या होगा, गेमीटस ओवम. ऑर्गन विल बी ओवरी. क्या आएगा यहाँ पे, बी के अंदर आएगा ओवरी. थर्ड है प्लांट एज एंजियोस्पर्म. यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे. पोलन ग्रेन किधर प्रोड्यूस होते हैं, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. प्लांट टेरिडोफाइट, एंथेरिडियम. गेमीट कौन सा होगा हमारे पास में, मेल गेमीट होगा, एंथरोजोआ. ठीक है, तो क्या होंगे इधर,
ह्यूमन मेल, ओवरी, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एंथर होगा, यहाँ पे होगा एंथरोजोआ या मेल गेमीट। Why is vegetative propagation also considered as a type of asexual reproduction? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गेमेट नहीं होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स क्या करेंगे, पूरा प्लांट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन नहीं है। दैट्स वाई इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप कंसिडर करते हैं। विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्सुअल, वाई? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि सेक्सुअल या एसेक्सुअल में से कौन सा बेटर है। सेक्सुअल वेरिएशन इंट्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअल क्लोन्स प्रोड्यूस करता है। सो विच इज द बेटर मेथड एंड व्हाई? सो यू विल टेल मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दिस चैप्टर। अब हमने ये वाला जो सीरीज है इस चैप्टर पे कंप्लीट कर लिया है, और भी सैम्पल पेपर्स वगैरह हैं पर बाद में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी रैप अप दिस क्लास ओवर हियर। लीव योर कमेंट्स in the comment section. Thank you.